प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बुधवार शाम विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए हेलीकॉप्टर से उज्जैन पहुंचे। यहां जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव कालिदास अकादमी पहुंचे, जहां उन्होंने उज्जैन शहर की ट्रैफिक व्यवस्था और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने वाली महत्वपूर्ण परियोजना एलिवेटेड कॉरिडोर का भूमि पूजन किया। उज्जैन में बनने वाले इस एलिवेटेड कॉरिडोर की कुल लंबाई करीब 5.25 किलोमीटर की रहेगी। परियोजना की अनुमानित लागत 945 करोड़ 20 लाख रुपए बताई जा रही है। कॉरिडोर को 2 हिस्सों में विकसित किया जाएगा। पहला हिस्सा इंदिरानगर चौराहे से नीलगंगा चौराहे तक तथा दूसरा हिस्सा निकाल चौराहे से इंदौर गेट तक बनाया जाएगा। शहर में लगातार बढ़ते यातायात और प्रमुख मार्गों पर लगने वाले जाम को देखते हुए इस परियोजना को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण से स्थानीय यातायात और शहर के बाहर से आने वाले वाहनों के दबाव को अलग अलग स्तर पर व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी। इससे प्रमुख मार्गों पर यातायात का दबाव कम होने के साथ ही आवागमन को भी सुगम बनाने में मदद मिलेगी। सिंहस्थ 2028 को देखते हुए उज्जैन में सड़क यातायात और कनेक्टिविटी व्यवस्था को मजबूत करने पर लगातार काम किया जा रहा है। सिंहस्थ के दौरान देश भर से लाखों श्रद्धालुओं और पर्यटकों के उज्जैन पहुंचने की संभावना को देखते हुए शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए बड़ी अधोसंरचना परियोजनाओं पर जोर दिया जा रहा है। 5.25 किलोमीटर लंबा यह एलिवेटेड कॉरिडोर 945 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत के साथ उज्जैन की प्रमुख शहरी अधोसंरचना परियोजनाओं में शामिल होगा। इसके निर्माण से शहर के महत्वपूर्ण हिस्सों के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होने की उम्मीद जताई जा रही है। भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सिंहस्थ 2028 के दृष्टिगत होमगार्ड द्वारा कालिदास अकादमी में प्रदर्शित किए गए आपदा प्रबंधन उपकरणों एवं आधुनिक बचाव संसाधनों का भी अवलोकन किया। होमगार्ड के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को विभिन्न आपदा प्रबंधन यंत्रों की कार्यप्रणाली और उनके उपयोग की जानकारियां दी। अधिकारियों ने बताया कि इन आधुनिक उपकरणों का उपयोग बाढ़, आगजनी, भवन दुर्घटना, सड़क हादसे या अन्य आपातकालीन परिस्थितियों में राहत व बचाव कार्यों के दौरान किया जाता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने आपदा प्रबंधन की तैयारियों की जानकारी लेते हुए अधिकारियों एवं जवानों के प्रयासों की सराहना की। इस अवसर पर होमगार्ड एवं एसडीआरएफ के अधिकारी जवान मौजूद रहे। सिंहस्थ 2028 को लेकर उज्जैन में यहां सड़क और यातायात व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है, तो वहीं संभावित आपदाओं एवं आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए राहत व बचाव तंत्र को भी आधुनिक संसाधनों से सुसज्जित किया जा रहा है। काल के स्वामी महाकाल की नगरी, समय बदलता है तो कैसा बदलता है। कोई आकर के अब अपने इन सारे कामों को देखे और देख करके महसूस करे कि ये राजाधिराज महाकाल की नगरी बन रही कि नहीं बन रही, इसका रूप स्वरूप निखर रहा कि नहीं निखर रहा। ब्रिज लगभग 1000 करोड़ के बनते हैं। अब गिनती बोलना भूल गया, आंकड़े ही बढ़ता हूं। हमारे एक एक करके सारे कामों के बलबूते पर ये सिंहस्थ जो 40 करोड़ से ज्यादा यात्रियों को अपने उस 2 महीने के दरमियान में धार्मिक पर्यटन का सबसे बड़ा विश्व का मेला बनेगा। ऐसे में इसके लिए जो प्रबंधन कर रहे हैं, अब सिंहस्थ नहीं सांसद जी, हमारे लिए पूरे साल परसों हाथ पांव खुल गए। अपने यहाँ नाग पंचमी, सवारी, काल भैरव, महाकाल सब मिलाकर के जितनी उज्जैन की आबादी, उससे 1.5 आबादी अपने साथ परसों थी। यहाँ सिंहस्थ सहित पूरे साल जो हमारे बड़े बड़े मंदिरों के बीच महाकाल मंदिर और महाकाल के साथ काल भैरव, मंगलनाथ और अन्य देवस्थानों के लिए पुराने शहर की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक 2 एलिवेटेड रोड का हमने जो आज भूमि पूजन किया, लगभग 1000 करोड़ की लागत से। मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहूंगा। हमारा सबका प्रबंधन है कि आने वाले समय में जब जिस प्रकार से यात्री आ रहे हैं और बढ़ रहे हैं, अब मैं समाज को भी इस मामले में आह्वान करना चाहूंगा कि समाज भी अपने अपने स्तर पर अपने लिए जो मैरिज गार्डन, स्कूल, हॉस्पिटल, धर्मशाला, होटल, होम स्टे सब खोले, क्योंकि हमने देखा कि ये जिस प्रकार से यात्री आ रहे हैं, ऐसे में सभी बातों को बढ़ाने की जरूरत है। तो निजी क्षेत्र के लिए भी हम एक अभियान चलाने वाले हैं और इन सब की परमिशन कराते हुए
तेज गति से सारे शहर के अंदर यातायात भी सही रहे और विकास के काम भी प्रॉपर चलते रहे और दुनिया का सबसे बड़ा मेला शानदार संपन्न हो और पूरे वर्ष उनकी सौगातें मिलती रहे, इस प्रयास को करने की जरूरत है। साथ ही होमगार्ड की ट्रेनिंग का भी आज शुभारंभ किया। इतने बड़े प्रबंधन में हमको अपने आपदा मित्रों को भी जोड़ना पड़ेगा और पुलिस बल को, होमगार्ड को, सबको सतर्क करते हुए उनकी ट्रेनिंग की आवश्यकता है। मेरी अपनी ओर से इस पूरे आयोजन की बधाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन में चल रहे विभिन्न विकास एवं निर्माण कार्यों की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सिंहस्थ 2028 को दृष्टिगत रखते हुए मुख्यमंत्री समय समय पर विकास कार्यों के क्षेत्रों में पहुंचकर धरातलीय निरीक्षण भी कर रहे हैं। अधिकारियों से कार्यों की प्रगति की जानकारियां भी ले रहे हैं। मुख्यमंत्री की मंशा है कि सिंहस्थ के दौरान उज्जैन आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए सभी आवश्यक विकास कार्य समय पर और बेहतर गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाएं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुरुवार सुबह शहर में जारी विभिन्न विकास एवं निर्माण कार्यों का मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। उन्होंने सबसे पहले फ्रीगंज क्षेत्र में निर्माणाधीन नए कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक कार्यालय भवन का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्य की प्रगति की जानकारी ली। अधिकारियों को भवन निर्माण में उच्च गुणवत्ता बनाए रखने के साथ ही निर्धारित समय सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश भी दिए। प्रशासनिक भवनों के निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री सवारी मार्ग स्थित प्रसिद्ध कंठाल चौराहा पहुंचे। यहां से उन्होंने सती गेट और गोपाल मंदिर तक पैदल भ्रमण कर क्षेत्र में चल रहे विकास कार्य, यातायात व्यवस्था, नागरिक सुविधाओं की स्थिति का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से विभिन्न कार्यों की प्रगति, आगामी कार्य योजना की जानकारियां भी ली। निरीक्षण के दौरान मार्ग पर स्थानीय नागरिकों और व्यापारियों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने भी शहरवासियों का अभिवादन स्वीकार किया। उन्होंने उज्जैन के सर्वांगीण विकास के साथ धार्मिक पर्यटन सुविधाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सिंहस्थ 2028 को ध्यान में रखते हुए चल रहे सभी विकास कार्यों में गुणवत्ता और समय सीमा का विशेष ध्यान रखा जाए, ताकि उज्जैन आने वाले देश विदेश के श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो पाए। ऐसे में आवागमन की दृष्टि से अब मार्गों का चौड़ीकरण की आवश्यकता है। ऐसे में बड़े पैमाने पर नागरिकों ने अपने स्वयं के आवास, कई प्रकार की चीजों का स्वैच्छिक रूप से हटा करके जो बड़ा सहयोग किया, मैं उनका आभार मानता हूँ। और सरकार के संकल्प के साथ जनता का संकल्प और बड़ा है। उज्जैन वासियों को बधाई। सभी धर्मों के लोगों के साथ सभी समाजों के लोगों ने भी अपने अपने मार्गों का चौड़ीकरण करते हुए भविष्य का स्वर्णिम उज्जैन बनाने का जो प्रयास किया, मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, सबको धन्यवाद देता हूँ। और मान के चलेंगे की कठिनाई के कुछ दिनों के बाद ये जो उज्जैन का रूप निकल के आएगा, वाकई वो भूतो न भविष्य रहेगा। मैं राजा धर्माधिकारी की नगरी बाबा महाकाल की नगरी का मदद का सौंदर्य जिस प्रकार से दिख रहा है, वो हम सबको लालायित करेगा। मेरी अपनी ओर से शाही सवारी सिंहस्थ 2028 हरिहर मिलन, रोज नया नया जो उज्जैन का वैभव है, अद्भुत। पुलिस ने दशहरा मैदान में हुई लाखों रुपए की सिगरेट चोरी में एक बदमाश को गिरफ्तार किया है, जिसने उज्जैन से कार चुराने की वारदात करना भी कबूल किया है। पुलिस ने बदमाश के पास से 2 कार और लाखों रुपए की महंगी सिगरेट के अलावा नगद रकम भी जब्त की है। बता दें कि माधवनगर थाना क्षेत्र के दशहरा मैदान इलाके में स्थित एक गोदाम से बदमाश लाखों रुपए की महंगी सिगरेट चुरा ले गए थे। आज शाम को पुलिस कंट्रोल रूम में एसपी प्रदीप शर्मा ने चोरी का खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और अन्य जानकारी के आधार पर पुणे से रामपाल उर्फ रामा नामक युवक को गिरफ्तार किया है, जिसने पूछताछ में अपने एक अन्य साथी रेहान उर्फ राजा ठाकुर के साथ मिलकर दशहरा मैदान में एक गोदाम से लाखों रुपए की सिगरेट चुराने के अलावा शहर व दलोदा से कार चोरी करना कबूल किया है। पुलिस ने इनके पास से 2 कार और लाखों रुपए की सिगरेट और 1,35,000 रुपए नगद भी जब्त किए। एसपी ने बताया कि गिरफ्तार बदमाश का एक अन्य साथी गुजरात के वलसाड़ के जेल में बंद है, जिसे ट्रांसफर करके उज्जैन लाया जाएगा। माधवनगर थाना क्षेत्र में दशहरा मैदान के साथ एक गोडाउन से करीब 25-1 लाख रुपए की सिगरेटें चोरी हुई थी। पुलिस टीम ने इसमें एफआईआर दर्ज करी और जब सीसीटीवी फुटेज देख रहे थे तो रियलाइज किया कि नागझिरी में भी उसी दौरान एक सुबह XUV 700 गाड़ी चोरी हुई थी
और जब आगे का फुटेज देखा तो इनके साथ एक XUV 300 भी थी जो दलौदा मंदसौर से चोरी गई थी। इस तरह से दो लोगों ने 2 कारें और ये गोडाउन से सिगरेट की चोरी कुछ दिनों के दौरान में करी थी। इन सभी को लगातार हमारी टीम पीछा करती रही। CSP माधवनगर और TI माधवनगर की पूरी टीम ने 2 महीने अथक प्रयास करने के बाद 2 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया है। एक रामपाल उर्फ रामा चौधरी, ये पाली राजस्थान का रहने वाला है परंतु अभी पुणे महाराष्ट्र में निवास करता है। एक रेहान उर्फ राजा ठाकुर उर्फ राजू मराठे उर्फ संतोष भैया उर्फ मुकेश चौधरी, ये शिवाजी नगर मुंबई का रहने वाला है। इन दोनों के ऊपर पूर्व में भी सिगरेट और कार चोरी के मामले गुजरात और कर्नाटक में दर्ज किए हैं। ये सामान्य तौर पे ऐसे गैराजेस को टारगेट करते थे जहां पे गाड़ियों में चाबी लगी छूट जाती है और वहां से गाड़ियां चोरी करते थे और उसके बाद उन गाड़ियों को अन्य अपराधों में यूज करते थे, जैसे इस दौरान इन्होंने सिगरेट की चोरी में इसको यूज किया। पिपलगा स्थित राजीव गांधी की प्रतिमा पर शहर जिला कांग्रेस एवं जीवाजीगंज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में पूर्व प्रधानमंत्री व भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अभिषेक लाला ने बताया कि विधायक महेश परमार व शहर कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश भाटी ने राजीव गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी अमर रहे के नारे भी लगाए और उनके योगदान को याद भी किया। आज पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव जी की 80वीं जयंती के उपलक्ष्य में जीवाजीगंज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा आज राजीव गांधी चौक पिपली नाके पर पुष्पांजलि का कार्यक्रम जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय महेश परमार जी, शहर कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय मुकेश भाटी जी, पूर्व शहर कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय अनंत नारायण मीणा जी, नेता प्रतिपक्ष रवि राय जी, समस्त पार्षदगण, समस्त ब्लॉक अध्यक्षगण, समस्त शहर कांग्रेस के कार्यकारिणी गण, समस्त मंडलम अध्यक्षगण, BLA, सभी लोगों ने मिलकर आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव जी को पुष्पांजलि अर्पित किए। आधुनिक भारत के जनक और आज जो इस सरकार के मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जो बातें करते हैं वो चीजें राजीव जी ने आज से 30 साल पहले देख ली थी और वही सोशल मीडिया, वही प्रौद्योगिक क्रांति, वही सारी चीजें आज इस देश को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ऐसे स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी राजीव गांधी जी को हम शत-शत नमन करते हैं। शहर कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश भाटी ने कहा कि राजीव गांधी ने आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। राजीव गांधी के विचारों, देश के विकास में उनका योगदान हमेशा याद किया जाएगा और उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। कार्यक्रम में उपस्थित कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी के जीवन और विचारों पर अपने विचार व्यक्त किए तथा उनके बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प भी दोहराया। इस अवसर पर कांग्रेस सेवा दल, पार्षद, कांग्रेस पदाधिकारी, वरिष्ठ नेता सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजीव जी का नाम रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा। राजीव जी का नाम रहेगा। राजीव गांधी अमर रहे। राजीव गांधी अमर रहे। चांद रहेगा। राजीव जी का नाम रहेगा। भारत रत्न स्वर्गीय राजीव जी की जयंती आज जिला कांग्रेस कमेटी के नेता हमारे महेश परमार जी और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई अभिषेक लाला जी और पूरा कांग्रेस परिवार द्वारा मनाया गया। निश्चित रूप से देश के ऐसे नेता जिनकी दूरदृष्टि, जो आज से कई वर्षों पहले की बात, पंचायती राज हो, संचार क्रांति हो, 18 वर्ष की आयु में मताधिकार का अधिकार हो, ऐसे नेता जिनकी दूरदृष्टि थी, आज उन नेता की जन्म जयंती के उपलक्ष्य पर पूरा शहर और जिला कांग्रेस परिवार उनके श्री चरणों में नमन करता है और उनके बताए हुए मार्गों पर चलने का संकल्प लेता है। भारत मुक्ति महिला मोर्चा, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा एवं बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के संयुक्त तत्वाधान में विभिन्न मांगों को लेकर कोठी पर सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक प्रदर्शन किया गया। इसके बाद बहुजन मुक्ति पार्टी एवं भारत मुक्ति महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आयुष्मती गंगा मालवी के नेतृत्व में महामहिम राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी भी की। मुकेश मालवी ने बताया कि भारतीय विद्यार्थी मोर्चा एवं भारत मुक्ति मोर्चा के तत्वाधान में देश भर के विद्यार्थियों, युवाओं एवं नागरिकों की ओर से ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। ज्ञापन में नीट UG परीक्षा में सामने आई कथित अनियमितताओं एवं धांधली की निष्पक्ष, स्वतंत्र और उच्च स्तरीय जांच कराने, दोषियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग उठाई है। यह मामला केवल शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के करोड़ों विद्यार्थियों के भविष्य, शिक्षा व्यवस्था की पारदर्शिता और परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता से जुड़ा राष्ट्रीय विषय है। भारत मुक्ति महिला मोर्चा एवं भारतीय विद्यार्थी मोर्चा ने EVM से होने वाले चुनावों की व्यवस्था की समीक्षा कर चुनाव प्रणाली की पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सुधार करने की मांग उठाई। इसके साथ ही वर्तमान परीक्षा प्रणाली की समीक्षा कर चिकित्सा प्रवेश
परीक्षा के संचालन के लिए AIIMS की निगरानी में पारदर्शी एवं जवाबदेह व्यवस्था लागू करने, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA की कार्यप्रणाली की उच्च स्तरीय समीक्षा करने की तथा परीक्षा संचालन की व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाने की मांग रखी गई। बुद्धिस्ट सेंटर, नेशनल नेटवर्क एवं भारत मुक्ति महिला मोर्चा, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के तहत हमने 4 चरणों का आंदोलन किया, जो कि आज कोठी पैलेस पे धरना किया। उसके बाद राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन प्रस्तुत किया। जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण आंदोलन करने वाले छात्रों पर दर्ज मामलों को तत्काल वापस लेने तथा आंदोलन के दौरान छात्राओं के साथ हुए कथित अन्याय और दुर्व्यवहार के आरोपों की निष्पक्ष जांच कर दोषी पाए जाने वाले पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग भी उठाई गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि NEP 2020 की व्यापक समीक्षा कर आवश्यक संशोधन करने की मांग रखते हुए कहा गया कि शिक्षा के निजीकरण, विद्यालयों के बंद होने और बढ़ते ड्रॉप आउट जैसी समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए। बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क की ओर से बौद्ध पुरातात्विक विरासतों के संरक्षण, दीक्षा भूमि के सर्वांगीण विकास के लिए राष्ट्रव्यापी चरणबद्ध आंदोलन चलाने की बात भी कही गई। दीक्षा भूमि के विकास के लिए माता कचहरी की करीब 16.5 एकड़ जमीन, कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट की 3.5 एकड़ जमीन हस्तांतरित करने की मांग उठाई। इसके अलावा बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 को रद्द करने, नागपुर में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध और पाली विश्वविद्यालय की स्थापना करने, नागपुर के अडम स्तूप और भंडारा जिले के पवनी स्तूप को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विकास विभाग द्वारा संरक्षित नहीं किए जाने के विरोध में आवश्यक कार्रवाई करने की मांग भी रखी गई। गंगा मालवीय ने कहा कि ज्ञापन में शामिल सभी मांगों पर केंद्र सरकार द्वारा शीघ्र कार्रवाई की जानी चाहिए। इस मौके पर ईश्वर मालवीय, अशोक बोध, बने सिंह बोध, TK चौहान, हीरालाल एरावर, गब्बर भाई, मुकेश मालवीय आदि लोग मौजूद रहे। साथियों, भारत मुक्ति मोर्चा, विद्यार्थी मोर्चा के द्वारा राष्ट्रव्यापी चरणबद्ध आंदोलन किया जा रहा है। उसका जाहिर समर्थन जिला उज्जैन से आयुष्मती गंगा मालवीय, बहुजन मुक्ति पार्टी, भारत मुक्ति महिला मोर्चा ने यह जाहिर समर्थन किया। दूसरा आंदोलन बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के द्वारा भी एक आंदोलन चल रहा है, राष्ट्रव्यापी आंदोलन, जिसका दूसरा चरण आज धरना प्रदर्शन था। तो अब आज हमने कोठी पैलेस पर धरना दिया और धरने के बाद जिला अधिकारी को महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन प्रेषित किया। तो मैं कुछ आपको तो आज हमारी पहली मांग है, दीक्षा भूमि के सर्वांगीण विकास के लिए माता कचहरी की 16.5 एकड़ जमीन तथा कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट की 3.5 एकड़ जमीन हस्तांतरित करने के लिए, बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 को रद्द करने के लिए और नागपुर में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध एवं पाली विश्वविद्यालय की स्थापना किया जाए। नागपुर के अडम स्तूप को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा संरक्षित न किए जाने के विरोध में भंडारा जिले के पवनी स्तूप को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा संरक्षित न किए जाने के विरोध में यह राष्ट्रव्यापी चरणबद्ध बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क द्वारा किया जा रहा है। भारतीय विद्यार्थी मोर्चा की जो मांगे है, इस माध्यम से होने वाले चुनाव की व्यवस्था की समीक्षा करते हुए चुनाव प्रणाली की पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सुधार किए जाए। और देश के अंदर अभी जो बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं कि गृह मंत्री का इस्तीफा ले लिया, तो ये गृह मंत्री का इस्तीफा लेने का मामला नहीं है। इसका स्पष्ट तरीके से उनकी जांच हो, न्याय प्रक्रिया के द्वारा जांच हो और दोषियों के ऊपर कठोर कार्रवाई हो और सही इसका संविधान का पालन किया जाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में निर्माणाधीन कलेक्टर कार्यालय भवन व अन्य विकास कार्यों का निरीक्षण करने के बाद मीडिया को दी जानकारी। महाकाल के महालोक के बाद जो बदला है, ऐसे में आवागमन की दृष्टि से अब मार्गों का चौड़ीकरण की आवश्यकता है। ऐसे में बड़े पैमाने पर नागरिकों ने अपने स्वयं के आवास, स्वयं के संस्थान, कई प्रकार की चीज़ों का स्वैच्छिक रूप से हटा करके जो बड़ा एक सहयोग किया, मैं उनका आभार मानता हूं। और सरकार के संकल्प के साथ जनता का संकल्प और बड़ा है। उज्जैन वासियों को बधाई। सभी धर्मों के लोगों के साथ सभी समाजों के लोगों ने भी अपने अपने तय मार्गों का चौड़ीकरण करते हुए भविष्य का स्वर्णिम उज्जैन बनाने का जो प्रयास किया, मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, सबको धन्यवाद देता हूँ। और मान के चलेंगे शुरू की कठिनाई के कुछ दिनों के बाद ये जो उज्जैन का रूप निकल के आएगा, वाकई वो भूतो न भविष्य रहेगा। मैं राजा विक्रमादित्य की नगरी, बाबा महाकाल की नगरी का बदलता सौंदर्य,
जिस प्रकार से दिख रहा है वो हम सबको लालायित करेगा। मेरी अपनी ओर से सबका आभार। भी शाही होने वाली है। शाही सवारी, सिंहस्थ 2028, हरिहर मिलन, रोज नया नया ये जो उज्जैन का वैभव है वाकई अद्भुत रहने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने धार जिले के पीतमपुर में एडवांस ऑप्टिकल फाइबर कोर्सेस और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग यानी कि वोल्टर्स प्लांट के उद्घाटन के बाद मीडिया को दी जानकारी। रोजगार परक उद्योग के 2 नए इंडस्ट्रियों का शुभारंभ। भविष्य में 30,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार यहाँ मिलेगा और वो भी आधुनिक तरीके के इंडस्ट्री के माध्यम से। डिजिटल फाइबर और लिथियम बैटरी या लिथियम बैटरी का देश का तीसरा सबसे बड़ा यूनिट है। हमारे राज्य की समृद्धि के लिए, देश के आर्थिक रूप से बढ़ते कदम के लिए जर्मन टेक्नोलॉजी के आधार पर लगने वाला उद्योग युवाओं के लिए, राज्य की समृद्धि के लिए एक नया दौर में पहुंचाएगा। मेरी अपनी ओर से बधाई। बीते 1 माह में मैं लगातार दूसरी बार आया हूं। उस समय भी हमने अलग अलग बहुत सारी इंडस्ट्रियों का लोकार्पण किया था। बीते समय जो हमने MOU किए, आज धार हमारा सबसे आर्थिक रूप से समृद्ध औद्योगिक दृष्टि से एक जिला है, जो अतीत के काल में न केवल अपने पिछड़ेपन के कारण जाना जाता था, ट्राइबल बहुल जिला, लेकिन रोजगार परक आज सबसे तेज गति से बढ़ने वाला जिला धार और पीथमपुर का सेक्टर है। मेरी अपनी ओर से बधाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एवं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने धार जिले के पीतमपुर में वोल्टर्स एंड कोर्सेस ग्रुप के प्लांट का प्रताप समूह के एडवांस ऑप्टिकल फाइबर कोर्सेस और बैटरी मैन का निरीक्षण किया। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष जयभान सिंह पवैया द्वारा राज्य वित्त आयोग की वेबसाइट का शुभारंभ।